गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 12 का एक चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। क्लास 12 में ये 3rd नंबर आपका एक्सरसाइज है आव्यूह। आज हम लोग सीखेंगे कि आव्यूह होता क्या है, इसका यूजेस हम क्यों करते हैं, और इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स। सबसे पहले कि जब तक से हम लोग को कोई चीज की जरूरत नहीं होती है तब तक हम कोई उसके बारे में खोज नहीं करते हैं, उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की हम लोग की जरूरत क्यों पड़ी, कहां से इसके ये हुआ कि हम इसकी क्या जरूरत है कि हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। देखिए मैट्रिक्स का हम लोग जरूरत पड़ा, हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे जिसे रेखीय समीकरण कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में जब हम लोग देखते हैं तो मान लीजिए कोई आपका लीनियर इक्वेशन है, मान लीजिए कि कोई लीनियर इक्वेशन आपका ऐसे दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, 4x प्लस 9y इक्वल टू 7, मान लीजिए कोई। तो हम लोग को इसमें x और y का वैल्यू निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका सिंपलेस्ट मेथड, अगर कोई लीनियर इक्वेशन में x और y वेरिएबल है का सिंपलेस्ट में से x और y के सिंपलेस्ट अगर निकालना होगा तो हम लोग किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स के हेल्प से। अच्छा देखिए, तो मान लीजिए कि 2 वेरिएबल होता तब तो ठीक है, निकालना आसान है। लेकिन अगर मान लीजिए यही वाला अगर हम लोग का ये हो जाता, मान लीजिए कि 2x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी 9, 3x प्लस 7y प्लस 8z इक्वल टू 11, 4x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल टू 17। अब हम इसको आपको कहें कि x और y और z तीनों का वैल्यू निकालिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोग के लिए, काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग मैट्रिक्स का यूज करें इसमें तो हम लोग इसमें वेरिएबल x, y और z का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो समझे मैट्रिक्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं। जब कोई आपको लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहेगा तो लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, जो भी x, y, z या अनदर कोई भी a, b, c, तो सिंपलेस्ट मेथड में निकालने का आपको तरीका वो क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, समझे कि 2 वेरिएबल में रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की हेल्प से आराम से निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। x, y, z रहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल। ठीक है, यहां से इसकी जरूरत पड़ी कि मैट्रिक्स की क्यों हम लोग को पढ़ना चाहिए और क्यों हम लोग ये आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए इसका जरूरत पड़ा। तो देखिए मैट्रिक्स का यूज ज्यादातर हम लोग का इंजीनियरिंग फील्ड में ज्यादा होता है, कॉमर्स में होता है या साइंस फील्ड में होता है ज्यादातर। तो इस समय हम लोग मैट्रिक्स का यूज, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग में मैट्रिक्स का अच्छा यूज है। ऐसे क्लास 12 में तो बहुत कम है, लेकिन इंजीनियरिंग फील्ड में आपका बहुत ज्यादा यूज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका डिफिनेशन चलते हैं। इसका डिफिनेशन ये है, मैट्रिक्स, इसका डिफिनेशन है मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर कॉमा कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा और फंक्शन। ठीक है, क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हम लोग का क्या है,
मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन। ठीक है, अरे मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स एक क्या है, चक्करकूट, एक अरेंजमेंट है जिसमें हम रियल नंबर को सजा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सजा सकते हैं, या कोई फंक्शन को सजा सकते हैं। कोई आपका फंक्शन दे दिया, उसको सजा सकते हैं। ठीक है, इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं कि आव्यूह क्या है, एक चतुर्भुज संरचना है, एक अरे है, अरेंजमेंट है, किसका, रियल नंबर का या कॉम्प्लेक्स नंबर का या फंक्शन का। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, मान लीजिए कोई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक, 4 को हम लोग सजा दिए, 1 2 3 4, देख रहे हैं, है ना, रेक्टेंगुलर में। इसको क्या करते हैं, ऐसे बॉक्स में हमेशा जैसे बड़ा कोष्ठ लिखते हैं, मैट्रिक्स को हमेशा इसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि बी, तो बी है क्या, मान लीजिए कि 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसा लगा दिए तो हम लोग क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। इसमें क्या है, 1 2 3 4 नंबर को अरेंज कर दिए हैं, और यहां से 1 से लेके 9 तक को अरेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग मैट्रिक्स को देख लिए। अब देखिए तो मैट्रिक्स में 2-3 चीज होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में आप लोग को 3 चीज पढ़ना है। पहला नंबर की जिसको कहते हैं रो, मैट्रिक्स में रो। तो देखिए, तो इसमें यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसको क्या कहते हैं, रो। ये देखिए, पहला रो हो गया, रो फर्स्ट, और ये कौन सा हो गया, रो सेकेंड। ठीक है, रो को हिंदी में कहते हैं हम लोग, रो को हिंदी में कहते हैं स्तंभ, स्तंभ। ठीक है, रो को हिंदी में, सॉरी, रो को हिंदी में पंक्ति कहते हैं। पंक्ति, ठीक है, और कॉलम को क्या कहते हैं, स्तंभ, स्तंभ 1, इसको पहले इंग्लिश में लिखते हैं, कॉलम 1, और ये दूसरा, इसको क्या कहते हैं, स्तंभ। ठीक है, स्तंभ पहला, स्तंभ दूसरा। अब देखिए, ये हो गया रो और दूसरा हो गया कॉलम। अब बताइए इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये सब मैट्रिक्स का एलिमेंट है। क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में क्या कहेंगे, मैट्रिक्स का सदस्य। ठीक है, मैट्रिक्स का सदस्य ये सब हो गया। इसमें जितना भी हम लोग एलिमेंट रखते हैं, इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट का सदस्य, मैट्रिक्स का सदस्य। ठीक है, अब देखिए, इतना तक समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं। ये बड़ा कोष्ठ में लिखते हैं इसको, इसमें जो हम लोग का जो सदस्य होता है उसको क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें रो होता है, अगर हॉरिजॉन्टल चलते हैं तो उसको रो कहते हैं, और जो वर्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक चीज यहां पर होता है, उसको कहते हैं, यहां पर और होगा, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में आव्यूह की कोटि। ठीक है, आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि हम लोग ऐसे समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब कि नंबर ऑफ रो गुना नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका
इसका मतलब क्या, m इंटू n। देखिए नंबर ऑफ रो को क्या कहते हैं, m। यहां पर नीचे लिख सकते हैं वेयर m इज नंबर ऑफ रोज और वेयर n इज नंबर ऑफ कॉलम, m इंटू n। ठीक है, याद रखना है नंबर ऑफ रो को m कहते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n कहते हैं। अब हम लोग को कोटी देखना है, तो मान लीजिए कि हम लोग पहला नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें रो कितना है, एक और एक, दो है ना। मान लीजिए कि पहले वाला एग्जांपल अगर ले लेते हैं, इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं इसमें रो कितना है, 2। तो सबसे पहले रो लिखते हैं, m पहले लिखते हैं, तो 2 है। और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम कितना है, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, दो कॉलम, 2 इंटू 2। मतलब कि ये मैट्रिक्स का हम लोग का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 का है। अब मान लीजिए कि सेकंड नंबर b का है, तो b अगर चलते हैं तो b का हम लोग का कितना हो जाएगा, m, एक ये रो हो गया, एक ये रो हो गया, एक ये रो हो गया, फिर कॉलम 1 2 3, ये हो गया ना, 3 कॉलम हो गया, पहला दूसरा तीसरा, और इधर भी पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग का रो और कॉलम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3, 3,3 नहीं लिखिए, यहाँ पर 3 इंटू दे दीजिए, 3 इंटू। ठीक है, ये क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कहाँ लिखते हैं, बोले थे यहाँ पर कुछ लिखते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर केस में लिख देते हैं, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है। तो हम लोग ऑर्डर निकालना जानेंगे कि कैसे होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग कैसे निरूपित करेंगे। देखिए मैट्रिक्स में ये तो एलिमेंट दिया है, ठीक है, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन अब कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, निरूपित कैसे करेंगे मैट्रिक्स में। देखिए मान लीजिए मैट्रिक्स को लिख दिए, ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ये कोई एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट को हम लोग मान लीजिए यहां पर एलिमेंट कितना है, 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट को और लोग कैसे दिखाएंगे, अगर मान लीजिए आपको कहेंगे कि ये 5 किस स्थान पे है, मान लीजिए कहीं वो बैठा है तो उसका सीट होगा ना, लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, आगे फ्रंट से इतना, बैक से इतना, कहीं तो उसका पोजीशन होगा ना। तो मान लीजिए कि हम आपको मैट्रिक्स में कहें कि भाई उस जगह पे आप बैठ जाइए, ये उस जगह पे ये नंबर होगा, तो उसको कैसे दिखाएंगे, इसी से दिखाएंगे। देखिए अब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, पहला नंबर रो मतलब m और फिर n लिखते हैं ना, m और n लिखते हैं। तो ये देखिए, तो a ये कौन सा है, पहला रो में है और पहला कॉलम में है, तो इसको कैसे लिखते हैं, पहला रो और पहला कॉलम को 1 1। ठीक है, अगर इस स्थान पे अगर कुछ भी रहेगा तो उसका नाम क्या होगा, जो भी a11। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कहें ये 1 कौन से स्थान पे है, तो a11 हमेशा याद रखना है, पहला रो पहला कॉलम है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कौन सा रो है, ये फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो है, अब कॉलम कौन सा है, दूसरा ना, ये फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट है, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, इसको सरा दिए, ए इसको क्या कहते हैं, इस जगह को a11 कहते हैं, a12 कहते हैं, a13 कहते हैं। अब देखिए दूसरा रो में आ गया, तो रो दूसरा, और कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है a21, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम। अब देखिए ये तीसरा रो में आ गया, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लीजिए कि हम आपको कहें कोई एग्जांपल में, मान लीजिए कि ऐसा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में इतना ही लेंगे। देखिए मान लीजिए 1 2 3 4, अगर हम आपसे कहें कि A21 का मान बताइए, A21 में क्या है, तो दूसरा रो
और पहला कॉलम लेना है, दूसरा रो, पहला रो, दूसरा रो, अब पहला कॉलम, तो कौन सा हो जाएगा 3। अगर 3 into 3 मैट्रिक्स दिया है, अगर जो एलिमेंट कहेगा हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो ये इसका क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में? ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आप लोग को टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए एक चीज छूट गया है, उसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट निकालना हो, मान लीजिए मैट्रिक्स आपको दे दिया, उसमें एलिमेंट पूछ दिया कि एलिमेंट इसमें कितना है, तो आप लोग कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है m इंटू n। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n होता है, मतलब कि नंबर ऑफ रो जितना है। मान लीजिए कि अगर 3 मैट्रिक्स है, जैसे कि एग्जांपल में अगर देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए है, ये कितने कितने का मैट्रिक्स है? 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 ठीक है, ये 2 into 3 का मैट्रिक्स है, 2 into 3। ठीक है, 2 रो है, 3 कॉलम है। तो अब इसका एलिमेंट अगर पूछेगा तो एलिमेंट कितना हो जाएगा? एलिमेंट 2 into 3, मतलब कि 6 एलिमेंट गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट। ठीक है, कभी कभी आपको पूछ देता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो हम लोग कैसे निकाल देंगे? m into। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पंक्ति आव्यूह। ठीक है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो होता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें केवल और केवल एक ही उसमें मैट्रिक्स होता है। जैसे कि यहां पर अगर लिख सकते हैं, those matrix which has only one rows, it is called row matrix। ठीक है, रो मैट्रिक्स देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? ओनली 1 रोज। ठीक है, डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, those matrix which had only one row is called row matrix। एग्जांपल 1 2 3, मान लीजिए इसमें एक ही रो, ठीक है ना, जिसमें एक ही रो हो उसमें क्या कहें? कॉलम कितना भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जिसमें एक रो हो उसके क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। ठीक है, इसमें क्या होता है? ओनली 1 कॉलम, रो कितना भी रहे, लेकिन क्या हो? एक केवल कॉलम हो। तो देखिए ए बराबर इससे दिया हुआ है 1 2 3, सिर्फ एक कॉलम। रो कितना भी हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक कॉलम रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। आया समझ में? रो और कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद अगला देखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज आव्यूह। ठीक है, चतुर्भुज आव्यूह। इस मैट्रिक्स में m नॉट इक्वल टू n होता है। m नॉट इक्वल टू, अब m को क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं? नंबर ऑफ रोज। और n को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ कॉलम। तो जिस मैट्रिक्स में those matrix which has number of rows is not equal to number of column is called rectangle।
अगर कोई मैट्रिक्स में आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के जो नंबर है वो अगर बराबर नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर देखिए तो कितने रो हैं? 2 है। अब कॉलम कितना है? 3 है। 1 2 3। ये कैसा है हम लोग का? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। या 1 2 3 4 5 6, ये देखिए तो ये कितने रो है? 3 है और 2 कॉलम। 3 इंटू, ये क्या कहेगा हम लोग का? चतुर्भुज मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह। ठीक है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह उसे कहते हैं जिसमें रोज की संख्या, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों अगर बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका क्या होगा? m बराबर n। अगर मान लीजिए किसी का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होगा तो हम लोग कह सकते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जांपल 1 2 3 4, देखिए तो 2 इंटू 2, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर, तो इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए कि b 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए ये कितना कितना का होगा? 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स हो गया। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बहुत, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स, पहला केस इसका बनता है। अब देखिए बहुत सारा है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें केस बनता रहता है। मान लीजिए कि केस फर्स्ट, केस फर्स्ट को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। ठीक है, विकर्ण आव्यूह किसे? अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये जरूरी है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। उस स्क्वायर मैट्रिक्स के एक डायगोनल, कम से कम एक डायगोनल, केवल एक डायगोनल, सॉरी कम से कम एक डायगोनल उसका अगर नॉन जीरो हो और उसके बाद सारा एलिमेंट जो है वो जीरो हो, उसको क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए तो कैसे डायगोनल, इसका क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, और डायगोनल एलिमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट है वो क्या होगा? जीरो। जैसे देखिए मान लीजिए कि 1 0 और 0 2, यस बी देखते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, देख रहे हैं? ये डायगोनल है ना, तो इससे जाता है डायगोनल। ये डायगोनल क्या है? नॉन जीरो है, मतलब 1 और 2 है। और डायगोनल के अलावा जो भी है दूसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? जीरो, उसको क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं 1 2 3 है, डायगोनल जिसका नॉन जीरो है, और बाकी का जो एलिमेंट है वो कैसा है? हम लोग का जीरो। ठीक है, अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें दूसरा भी केस बन के आ जाता है, वो है स्केलर मैट्रिक्स। केस 2, स्केलर मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। ठीक है, जो मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट
सारा डायगोनल एलिमेंट बराबर हो, एक जैसा हो, इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, मान लिए ए 2 0 0 2 और बी 3 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है, जो डायगोनल का जो एलिमेंट है अगर बराबर होता है और उसके बाद बाकी का नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है वो जीरो हो, उसको क्या कहते हैं? और दिस आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। देख रहे हैं डायगोनल में केवल 3 है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए केस नंबर 3, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स का केस बन रहा है। स्क्वायर सारा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, 2 into 2 का हो, 3 into 3 का हो, 4 into 4 का हो। अब देखिए थर्ड नंबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको कहते हैं हिंदी में तत्समक आव्यूह। तत्समक इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं तत्समक आव्यूह। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और जिस मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो, जैसे कि 1 0 0 1 और बी हो गया 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 रहे, हमेशा 1, इक्वल नहीं, हमेशा 1 रहे, उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जनरली आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट हमेशा 1 होता है और नॉन डायगोनल 0 होता है। ठीक है, अगला है नल मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स। केस नंबर 4, नल और जीरो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में सारा एलिमेंट 0 होता है, जैसे कि ए बराबर 0 0 0 0, बी बराबर 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हो गया क्या? नल मैट्रिक्स। जिसका सारा एलिमेंट 0 हो इसे क्या कहते हैं? नल। आपकी एनसीईआरटी बुक में इतना ही दिया है टाइप मैट्रिक्स, लेकिन 1-2 पॉइंट और हम बता देते हैं जो आप लोग को यूज आएगा, या आगे पढ़ेंगे तो जरूर से यूज आएगा। एक और केस है स्क्वायर मैट्रिक्स में, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए कि 5 नंबर केस, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जिसमें डायगोनल का एलिमेंट और डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि मान लीजिए ए 1 2 3 0 5 6 0 0 9। देख रहे हैं, हम बोले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए यहां पर ट्रायंगल बन रहा है क्या? ट्रायंगल बन रहा है ना, लेकिन ट्रायंगल कहां बन रहा है? ये इस मैट्रिक्स के ऊपर बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब कि ये डायगोनल के ऊपर का जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो हो, और डायगोनल का नीचे का जो एलिमेंट हो वो जीरो हो, उसको क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए छठा नंबर केस, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि जब कोई डायगोनल के नीचे का एलिमेंट, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट नॉन जीरो हो और डायगोनल का ऊपर का एलिमेंट जीरो हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स, जैसे कि 1 0 0 और फिर 2 3 0 4 5 6, मान लीजिए ऐसा। ये डायगोनल हुआ, डायगोनल का नीचे का एलिमेंट हम लोग का नॉन जीरो हो और ऊपर का एलिमेंट अगर जीरो हो हम लोग इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इतना कॉपी कर लिए आराम से। ठीक है, उसके बाद हम आगे और इसमें ना उसमें आगे कॉन्सेप्ट देते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक टॉपिक है, आप अगर ये समझ लेते हैं आप लोग तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी का मतलब आप समझ रहे हैं, इक्वलिटी मतलब क्या, इक्वल। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए हम लोग को दो कंडीशन होना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला नंबर, दो अगर मैट्रिक्स को हम लोग तभी इक्वलिटी कर सकते हैं कि दोनों इक्वल है जब वो सेम ऑर्डर का। पहला नंबर क्या, सेम ऑर्डर, बोथ आर सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर। और दूसरा, जो उसका एलिमेंट है, जो उसका एलिमेंट है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। ठीक है, मतलब समझ गए कि इक्वलिटी होने के लिए दो कंडीशन पहले, तभी हम उसको इक्वलिटी कर सकते हैं। कैसे, जब दोनों सेम, दो मैट्रिक्स को तभी इक्वल कर सकते हैं। एक को तो एलिमेंट को हम लोग इक्वल कर नहीं सकते हैं, दो मैट्रिक्स को करना पड़ेगा, कम से कम दो मैट्रिक्स को। तो दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। फिर उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, जो उसमें का एलिमेंट है, दोनों का जो एलिमेंट है वो दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, उसमें 1 2 3 4, ठीक है, और बी भी 1 2 3 4, ये भी देखिए 2 into 2 का मैट्रिक्स है, और ये भी कितना है, 2 into 2 का मैट्रिक्स। तो हम लोग 2 into 2 का मैट्रिक्स है, तो सेम ऑर्डर का है, ये भी है, ये भी है, सेम मैट्रिक्स है। और जो इसका एलिमेंट है, तो एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या, ये पहले जगह का पहला बराबर होना चाहिए दूसरे का दूसरे से, तीसरा का तीसरे से, तो ये चौथा का, मतलब ऐसे A1 1 A1 सब सारा एलिमेंट बराबर। देखिए कभी कभी ये तो ठीक है, इसको हम कर सकते हैं A बराबर B। लेकिन कभी कभी आप लोग का ऐसा होता है कि कोई मिसिंग रहता है, कोई एलिमेंट आपको मिसिंग रहता है और कहेगा कि ये दोनों आपस में इक्वलिटी है, इक्वल है, तो बताइए कि वो एलिमेंट क्या होगा। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं A and B आर इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मान लीजिए ये बराबर दिया है 1x और 2y, या यहाँ पर लिखते हैं y2। चलिए ये मैट्रिक्स हो गया, और B मैट्रिक्स हो गया अगर मान लीजिए आपका z, ये 2 है, ये z, उसके बाद यहाँ पर हो गया 3 4, यहाँ पर W। ए और बी को दोनों को क्या दिया, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स होने के आपका मतलब क्या है, ऑर्डर देखेंगे, ये भी 2 into 2 मैट्रिक्स है, 2 रो है, 2 कॉलम है, 2 into 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 into 2 मैट्रिक्स है। और करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल दे दिया तो इसका मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, z की जगह पे 1 होगा, तो z इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 और w इक्वल टू। यही आपका क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो तो उसको क्या करते हैं। ठीक है, इतना आज आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कल इस पे हम क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपको एक्सरसाइज 3.1 बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। आप लोग बहुत ही चैप्टर है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।